आजकल एप्स्टीन फाइल्स की बहुत चर्चा हो रही है। तो आखिर ये है क्या और इसके पीछे की कहानी क्या है? चलिए आज इसी को समझते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत किसी इंसान से नहीं बल्कि एक जगह से करते हैं। कैरिबियन में एक 73 एकड़ का प्राइवेट आइलैंड जिसका नाम था लिटिल सेंट जेम्स। बाहर से देखने पर तो एकदम जन्नत लगता था, लेकिन इस जन्नत की आड़ में बहुत ही काले राज दफन थे। जब जांच हुई तो बहुत ही अजीब अजीब चीजें सामने आईं। एक मंदिर जैसा ढांचा, जमीन के नीचे रहस्यमयी सुरंगें, अजीब सी डरावनी मूर्तियां और तो और हर कोने पर लगे सीसीटीवी कैमरे। एक हेलीपैड पर भी एक अजीब सा चेहरा बना हुआ था। तो सवाल यही उठता है कि इस जन्नत जैसी दिखने वाली जगह पर आखिर चल क्या रहा था? तो इस द्वीप के रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले इसके मालिक को समझना होगा। आखिर ये जेफरी एप्स्टीन था कौन? जेफरी एप्स्टीन का अमीर बनने का सफर जितना तेज था उतना ही चौंकाने वाला भी। सोचिए 1970 के दशक में वो एक बड़े स्कूल में मैथ्स टीचर था। फिर 80 के दशक में सीधा वॉल स्ट्रीट की दुनिया में एंट्री। 90s का दशक आते आते वो अरबपतियों का पैसा मैनेज करने लगा और देखते ही देखते 2000 तक उसने एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। हवेलियां, हजारों एकड़ के खेत और वो प्राइवेट आइलैंड भी। ये सब उसने दुनिया के सबसे अमीर लोगों का भरोसा जीतकर किया था। एप्स्टीन ने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, उसने पावरफुल लोगों से रिश्ते भी बनाए। एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जिसमें दुनिया के कुछ सबसे बड़े और मशहूर नाम शामिल थे। तो अब जो ये डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, जिन्हें एप्स्टीन फाइल्स कहा जा रहा है, उनमें बड़े बड़े नेताओं से लेकर राजघरानों तक के लोगों का जिक्र है। हाँ, एक बात साफ करना जरूरी है कि लिस्ट में नाम होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी ने कुछ गलत किया है, लेकिन कुछ लोगों से उसके कनेक्शन के नतीजे बहुत ही संगीन निकले और उनमें से एक मामला तो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। एप्स्टीन के पावरफुल दोस्तों के नेटवर्क में एक नाम ऐसा था जिसके सामने आने से तहलका मच गया, और इसका सीधा असर पड़ा ब्रिटिश रॉयल फैमिली पर। प्रिंस एंड्रू पर सर्वाइवर वर्जीनिया गिफ्रे ने आरोप लगाया कि जब वो 17 साल की थी तो उनका शोषण हुआ। इसके बाद क्या हुआ? प्रिंस एंड्रू को अपनी सारी रॉयल जिम्मेदारियों से हटना पड़ा। उन्हें वर्जीनिया को करोड़ों डॉलर का सेटलमेंट देना पड़ा। और तो और अक्टूबर 2025 में उनसे प्रिंस की उपाधि भी छीन ली जाएगी। मतलब एप्स्टीन से उनका कनेक्शन उनके पब्लिक जीवन का अंत बन गया। अपराध इतने भयानक थे, लेकिन जब पहली बार एप्स्टीन का सामना कानून से हुआ तो कई लोगों के लिए वो इंसाफ का मजाक था, सिस्टम की एक बहुत बड़ी नाकामी। देखिए, आरोप थे दर्जनों नाबालिग लड़कियों के शोषण के, ऐसे जुर्म जिनकी सजा उम्र कैद हो सकती थी। और सजा क्या मिली? सिर्फ 18 महीने। उसमें से भी सिर्फ 13 महीने बाद ही वो बाहर आ गया। और जेल में भी उसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिला, काम के लिए बाहर जाने की इजाजत तक थी। ये सब हुआ 2008 में एक सीक्रेट डील के तहत, जिसने उसे एक बड़े फेडरल ट्रायल से बचा लिया। तो इस डील के बाद करीब एक दशक तक मामला शांत सा रहा, लेकिन सर्वाइवर्स और कुछ पत्रकारों ने हार नहीं मानी और उनकी कोशिशों की वजह से आखिरकार कानून को दोबारा एप्स्टीन का दरवाजा खटखटाना पड़ा। और फिर आई तारीख 6 जुलाई 2019। एप्स्टीन को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। 2018 में एक जबरदस्त रिपोर्ट आई थी परवर्जन ऑफ जस्टिस नाम से, जिसके बाद पब्लिक का गुस्सा भड़क उठा और इस बार कोई सीक्रेट डील नहीं होने वाली थी। लेकिन इससे पहले कि ट्रायल शुरू होता और वो अपने साथियों के नाम बताता, एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन अपनी जेल की कोठरी में मरा हुआ मिला। तो क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या कोई गहरी साजिश? देखिए, जो मौत का आधिकारिक कारण बताया गया वो था सुसाइड, लेकिन हालात कुछ और ही कहानी कह रहे थे। उस रात उसकी कोठरी के बाहर के दोनों कैमरे खराब थे। ड्यूटी पर जो 2 गार्ड थे वो सो गए थे। और सबसे अजीब बात, उससे मौत से कुछ ही दिन पहले सुसाइड वॉच से हटाया गया था। मतलब देश की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक में इतनी बड़ी चूक। इसी वजह से ये थ्योरी बहुत फैली कि उसे चुप करा दिया गया। एप्स्टीन तो चला गया, लेकिन अब जांच का रुख मुड़ा उसकी सबसे करीबी साथी घिस्लेन मैक्सवेल की तरफ। घिस्लेन एक ब्रिटिश मीडिया मुगल की बेटी थी और अभियोजकों के मुताबिक उसका काम था एप्स्टीन के लिए नाबालिग लड़कियों को ढूंढना, उन्हें बहलाना फुसलाना और फिर उनकी तस्करी करना। जुलाई 2020 में घिस्लेन मैक्सवेल को गिरफ्तार किया गया और उस पर सारे आरोप साबित हुए। जून 2022 में जज ने उसे 20 साल की जेल की सजा सुनाई। जज ने उसके अपराधों को घिनौना और शिकारी बताया। तो एप्स्टीन की मौत से ये कहानी खत्म नहीं हुई।
बल्कि यहीं से पूरी दुनिया में एक मांग उठी कि सच सामने आना चाहिए, और इसी दबाव के चलते एप्स्टीन फाइल्स को रिलीज करने का सिलसिला शुरू हुआ। एप्स्टीन की दौलत से एक फंड बनाया गया। इस फंड से अब तक 150 से ज्यादा सर्वाइवर्स को $121 मिलियन यानी करीब 1000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। लेकिन ये कहानी अभी भी पूरी नहीं है। मामले से जुड़े 10 लाख से भी ज्यादा पन्नों के दस्तावेज आज भी सीलबंद है, और इसीलिए अनगिनत सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। जैसे जैसे ये फाइलें एक एक करके सामने आ रही हैं, ये हमें सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाती। ये भ्रष्टाचार, ताकत के गलत इस्तेमाल और उन बहादुर सर्वाइवर्स की कहानी है जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ये एक ऐसा अध्याय है जो अभी भी लिखा जा रहा है, और ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, आखिर पैसा और ताकत सच को कब तक छिपा सकते हैं।